डे 1 को स्पॉन हो चुका था एज़ अ बेबी पोकेमॉन और मेरे पास कुछ हर्ट भी थे और मेरी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी बट मेरे पास एक ऑसम सी पावर थी जो कि इलेक्ट्रिक की पावर थी, जिसकी मदद से अपना बचाव कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर कितने सारे पोकेमॉन थे बट यहाँ पर एक पोकेमॉन आता है जो मेरे से लड़ाई करने लगता है बट मेरा लड़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और ये मुझे परेशान करने लगता है। फिर मुझे इससे लड़ना पड़ता है और ये मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला मारता है और मेरे 1 हर्ट हो जाते हैं और ये मुझे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर एक इंसान आता है जो मुझे बचा लेता है और उसको भगा देता है वहाँ से। उसने अपना नाम ऐज़ा बताया और उसके साथ एक पेट पोकेमॉन पेट भी था जिसका नाम ट्रेज़रा था। एंड ये मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला हूँ जिससे तुम अपनी बचाव कर सकते हो खुद से। तभी ये मुझे ट्रेनिंग देने लगता है एंड मेरे को अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ील होने लगा था और मेरी अभी पावर भी बढ़ गई थी और साइज़ भी बढ़ गया था। उसके साथ-साथ मेरा 10 हार्ट भी हो चुका था, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा आराम से सर्वाइव कर सकता था। फिर हम लोग जाने लगते हैं वहाँ से, तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा वीज़ा आता है और वो बोलता है कि मैं हूँ रिक्वेज़ा और मैं इस दुनिया का नया भगवान बनने वाला हूँ। इंसान यहाँ पे पोकेमोन की कदर नहीं करते, इसलिए मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे बस पोकेमोन ही पोकेमोन होंगे। मेरी उस दुनिया में बेरहम इंसानों की कोई जगह नहीं होगी। एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ पोकेमोन के अनुसार चलेगा और इंसानों को खत्म करने की शुरुआत मैं तुमसे करने वाला हूँ। और उससे पहले हम लोग कुछ बोलते वो अपनी पावर का यूज़ करके ऐज़ा को पत्थर का बना देता है को मेरे फैसले से कोई दिक्कत है, तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर वो हमारे दोनों के ऊपर अटैक करके हमें भी बेहोश कर देता है। और जब हम उठते हैं तो हम एक बहुत बड़े जंगल के बीच में फँस गए थे एंड वो बोलता है कि अभी उसको हराने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, तुम्हें बैज कलेक्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को हराना पड़ेगा जिससे तुम्हें बैज मिलेगा एंड उससे तुम उस वीज़ा को मार सकते हो। फिर हम लोग उस बैज को ढूँढने लगते हैं एंड हम लोग को बहुत सारे बैज को कलेक्ट करना पड़ेगा। तभी हम लोग को एक विलेज मिलता है जहाँ पर ये दोनों इंसान चोरी कर रहे होते हैं एंड इसको मैं पकड़ लेता हूँ। के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट। और ये दोनों मुझे चैलेंज करते हैं फाइट के लिए एंड मैं रेडी हो जाता हूँ उनसे लड़ने के लिए और ये अपनी सारी पावर इस्तेमाल करके हम दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर हम दोनों ने इनको बना दिया था एक पंछी। फिर ये लोग उड़ जाते हैं वहाँ पर एंड हम लोग फिर ढूँढने लगते हैं उस बैच को। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया था, तब पहले मैंने थोड़े बहुत टूल्स बना लिए जिससे हम लोग थोड़ा बहुत पावरफुल हो सकें। एंड यहाँ पर हम दोनों ने रहने का एक बेस बना लिया था और यहाँ पर मैंने एक जिम बैटल रख लिया था जहाँ पर हम लोग फाइट कर सकते हैं। तभी मेरे सामने से एक पोकेमॉन आता है जिसका मैं पीछा करने लगता हूँ और वो भागता ही जाता है और बहुत दिन बीत जाते हैं उसका पीछा करते करते, बट मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था। एंड यहाँ पर बहुत रात हो जाती है और फिर यहाँ पर वो भाग जाता है वहाँ से। एंड यहाँ पर डे 8 से 11 तक मैंने यहाँ पर उस बैच को ढूंढने की कोशिश की एंड यहाँ पर मैंने एक फाइट का चैलेंज दिया और यहाँ पर एक स्पॉन हो चुका था हाइड्रा, जहाँ पर उस ट्रेजर का पावर बढ़ चुका था और उस ट्रेजर ने आराम से उस वीज़ा को ख़त्म कर दिया। एंड यहाँ पर वो आदमी जो था उसने हम लोग को पहला अपना बैच दे दिया था जिससे हम उसको हरा सकते हैं वीज़ा को। एंड यहाँ पर उसको लेके हम लोग घर में आ जाते हैं और डे 12 में मैंने सोने का प्लान बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका था। और जैसे ही मैं सोया मेरे को एक ड्रीम आता है जहाँ पर मेरे को एक बहुत बड़े-बड़े ये पत्थर वाले इंसान दिखते हैं एंड तभी वहाँ पर आता है वीज़ा जो कि बोलता है वो आखिर मेरी बात क्यों नहीं मान जाते? अगर मेरे साथ काम करोगे तो मैं यहाँ पे एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे पोकेमोन अपने पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें रोकने के लिए कोई भी इंसान नहीं होगा। पोकेमोन जो चाहेंगे वो। और मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कभी भी नहीं करूँगा, इंसान और पोकेमॉन फ्रेंड बन के रह सकते हैं। ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं सारे इंसानों को खत्म करने के साथ साथ चैंपियन को भी खत्म कर दूंगा। और अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सारे के सारे जिम बैच को कलेक्ट करके चैंपियन को चैलेंज करना। मैं उसी दिन तुम्हें और चैंपियन को दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। देखना एक दिन तुम जरूर पछताने वाले हो। और वो मेरे ऊपर अटैक करता है और तभी मेरी नींद खुल जाती है और अभी मेरा सिर्फ एक ही गोल था, उसको हराना।
और उसको इस दुनिया से ख़त्म कर देना। फिर मैं लग जाता हूँ उस बैच को ढूँढने के लिए, क्योंकि हम लोग को भी बहुत सारे बैच लगने वाले थे। फिर मैं एक ढूँढने लगता हूँ सिटी जहाँ पर वो बैच मिलने वाला था, एंड यहाँ पर फिर मुझे मिल जाते हैं एक बहुत सारे पोकेमॉन्स जो कि मेरी हेल्प करने वाले थे, एंड यहाँ पर एक कारलेट मिलता है जो कि मेरी हेल्प कर रहा था और थोड़ा बहुत मुझे खाना भी देता है। तभी वहाँ पर वो टीम रॉकेट आ जाती है एंड उसको कैप्चर कर लेती है, और ये लोग बहुत बेकार आदमी थे। इन लोगों ने मुझे फिर से चैलेंज दिया, बट यहाँ पर वो लोग भाग जाते हैं सबके बीच में और मैं देख ही नहीं पाता हूँ। फिर मैं चैलेंज करने के लिए यहाँ पर निकल जाता हूँ उन जिम बैटल वालों को, एंड जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, वहाँ पर मुझे टीम रॉकेट दिखती है और इनसे अभी मुझे फ़ाइट करना था, एंड मुझे मिलने वाला था बैच। फिर मैं उस म्याऊँ से फ़ाइट करने लगता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने उस फ़ाइट को जीत लिया था बहुत आसानी से, एंड उनको मैंने पंछी बना के फिर से उड़ा दिया था और यहाँ पर मुझे दूसरा बैच मिल चुका था, एंड उस स्कारलेट को मैंने आज़ाद कर दिया और उसने बोला थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। फिर मैंने उसको अपने बेस पर ला लिया और एक वो बेस बनाने लगा उसके लिए जहाँ पर वो आराम से रह सकता था। और फिर मैं अपने बेस पर देखता हूँ वहाँ से धुआं निकल रहा था और यहाँ पर आ चुका था वो वीज़ा जो हमारे बेस को तबाह करने में तुला हुआ था। काफी ज्यादा बहादुर हो, तुमने यहाँ पे अपने लिए कितना बड़ा बेस बना लिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे टक्कर में कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें यहाँ पे चुटकियों के अंदर खत्म कर दूंगा। और मैंने सोचा कि इससे फ़ाइट करने का, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वहाँ से भागने में ही मेरी भलाई थी, और वो अपनी सोनिक बूम की पावर भी यूज़ कर रहा था जिससे मैं जल्दी ख़त्म हो जाऊँ। बट मैं वहाँ से दुम दबा के भाग जाता हूँ और फिर मुझे एक लड़की मिलती है जो मुझसे बोलती है कि तुम्हें उसको हराना है तो तुम्हें ढूँढना पड़ेगा उस मिस्टीरियस वर्ल्ड को, एंड वॉर वर्ल्ड में जाके उस म्याऊ को ढूँढना पड़ेगा जो तुम्हें एक पावरफुल चीज़ देगी जिससे तुम उसको हरा सकते हो। एंड मैं ढूँढने लगता हूँ उस पावरफुल सी चीज़ को, एंड वो वहाँ से चली जाती है फिर। एंड मैं ढूँढने लगता हूँ उस पोर्टल को जहाँ से मैं मिस्टीरियस वर्ल्ड में एंटर कर सकता था, और फिर मैं चला जाता हूँ ढूँढने के लिए। 40 से 44 डेज़ तक मैंने उसको ढूँढा, एंड यहाँ पर वो पोर्टल मुझे मिल जाता है। बट यहाँ पर मैं रोकने के लिए मुझे कुछ पोकेमॉन्स आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, एंड यहाँ पर टीम रॉकेट ने एक गोलम स्पॉन कर दिया था जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, एंड उससे मैं फ़ाइट करने लगा था, बट उसके ऊपर कोई भी पावर यूज़ नहीं आ रही थी, एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। फिर क्या था, मैं उसने मेरे को मारा एंड मेरा हाफ हार्ट हो चुका था। फिर तभी वो पोर्टल मेरे को अंदर खींच लेता है और उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में मैं एंटर कर जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं आ चुका था उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में। और यहाँ पर मुझे वो म्याऊ भी मिल चुकी थी जो बोलती है इस पार्कोर को करने के लिए, और जैसे-जैसे मैं गिर रहा था वो मेरे ऊपर हँस रही थी, बहुत बेकार पोकेमॉन है। फिर मैंने यहाँ पर उस पार्कोर को कर लिया, एंड यहाँ पर वो मेरे को थोड़ा बहुत बताती है कि तुम्हें क्या-क्या करना है, एंड यहाँ पर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे फॉलो करने के लिए बोलती है। तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक इनविजिबल सी वॉल लगी है जिसको मुझे एक पज़ल की तरह है जिसको मुझे सॉल्व करके यहाँ से निकलना है, एंड तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है जो मुझे मारना चाहता था, एंड उसको मारने के लिए मेरे पास इतनी पावर नहीं थी और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। फिर मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, बट मैं यहाँ पर से भाग नहीं पाता हूँ, एंड मैं सोचने लगता हूँ मुझे कैसे बचना है इससे, एंड तभी मैंने अपनी पावर का यूज़ करके अपने बहुत सारे शैडोज़ को क्रिएट कर लिया, एंड उसको कन्फ्यूज़ कर दिया, और फिर मैं वहाँ से बच गया। एंड वो म्याऊ मुझे बोलती है अभी तुमको हराना है उस वीज़ा को, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ी बहुत पावर भी आ चुकी थी उस ड्रैगन की, एंड यहाँ पर पहले मुझे प्रेशर प्लेट पार करना पड़ेगा, इसके नीचे बहुत सारे टीएनटी हैं। फिर मैंने यहाँ पर इस प्रेशर प्लेट वाले उसको पार कर लिया, एंड जैसे ही मैं देखता हूँ इसने मुझे टेलीपोर्ट कर लिया था एक वीज़ा के पास, एंड यहाँ पर मैं उससे फाइट करने लगता हूँ और मेरे पास कोई भी चारा नहीं रहता, यहाँ से मैं भाग भी नहीं सकता था। फिर मैं इससे फाइट करने लगता हूँ और इसको बहुत ज़्यादा गंदा वाला डैमेज देने लगता हूँ, और जैसे इसने मेरे ऊपर सोनिक बूम की पावर यूज़ किया, मेरा बस हाफ हार्ट बचा था, एंड मैं मरने ही वाला था, बट मैं हार नहीं मान सकता था। फिर मैंने इसको ख़त्म कर दिया, एंड यहाँ पर ये वीज़ा मर चुका था, और यहाँ पर मेरे पास 5 हर्ट भी इंक्रीज़ हो चुके थे, और फिर मुझे पता चलता है कि ये तो एक इल्यूज़न था, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। सो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।